ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, हमारे श्रद्धावान धर्म भाई धर्म बहनें, हमारे पूज्य गुरुदेव भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। कुछ दिनों के पश्चात विजयादशमी का एक प्रसंग आएगा और वो प्रसंग के अंतर्गत बहुत सारे हमारे जो खास करके जो SC ST और दलित समाज के लोग हैं वो बुद्धिज्म में दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो आज इस विषय के अनुसंधान में मेरा छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें दीक्षा क्यों लेना है, बुद्धिज्म में दीक्षा हमें क्यों ग्रहण करना है, और जो हम पुराना जो हमारा जो खाल है उसे क्यों उखाड़ देना है, उसके अंतर्गत में आपको थोड़ी बात बताऊंगा। पहले तो दीक्षा हमें लेना है क्योंकि हमें हमारी दिशा और दशा बदलना है। जब भी आपके सामने मैं ये बात रखता हूँ कि हमारी दिशा और दशा बदलने के लिए हमें दीक्षा लेना है, तो मैं बहुत सोच समझकर आपको बात ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में हर खाट का पानी पिया है। मैंने हर जगह मैंने खुद को अनुभव में उतारा है। उसके बाद ये मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि दीक्षा लेना एक खास करके जो दलित हैं, जो SC ST या तो OBC हैं, उसे बुद्धिज्म के अंदर प्रवृत्त होना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। दिशा बदलने के लिए, दशा बदलने के लिए हमारी जो दिशा है वो सटीक और स्टैटिक होनी चाहिए। उसी तरह से हमारी जो दशा है वो भी इसी धम्म के रहते बदलेगी। तो ये दिशा और दशा बदलने के लिए हमें दीक्षित होना बुद्धिज्म में बहुत जरूरी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा ये वीडियो है वो आप अंत तक जरूर देखिए। जितना हो सके उतना मैं वीडियो को छोटा करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात है कि हमें हमारी पुरानी खाल को क्यों निकालना है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है उसे क्यों अपनाना है। जो आपसे मैं कहना जा रहा हूँ उसे अगर ध्यान से आपने समझने की कोशिश की तो मुझे यकीन है कि आप निश्चित ही बुद्ध धम्म में आप प्रवृत्त होंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो मैं इस मोबाइल के सामने मैं बता नहीं पाऊंगा, या तो मैं समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पहला तो जो अधर्म है उसे त्यागना है, उसे छोड़ देना है। ये बात अच्छी तरह से आप समझेंगे तो आप यकीनन उसमें सफल हो जाएंगे। झूठ झूठ सो झूठ, साच साच सो साच, सारय्य सार तो गत्वा असारय्य असार तो, अर्थात जो झूठ है उसे आप त्याग दीजिए।
और इसे समझने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और मैं बहुत सटीक कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो कहने का, मेरे जो वाक बाण है वो सही जगह निशाने पर लगे, लेकिन कहां तक मैं सफल होऊंगा वो समय बताएगा। जो झूठ है उसे जल्द से जल्द आप त्याग दीजिए। क्यों वो झूठ है इसे समझिए। जैसे कि मैं आपको एक बात कहता हूं कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, शारीरिक बल है उसके पास। अगर उसको जाकर कोई सीधा साधा आदमी कहे कि आप ये हथियार लीजिए, तलवार लीजिए, ये भाला लीजिए, कोई फरसा लीजिए, तो क्या वो इंसान वो हथियार ग्रहण करेगा? अगर वो हथियार ग्रहण करता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो ताकतवर नहीं है, वो शक्तिशाली नहीं है। जो सर्वशक्तिमान होता है, जो भगवान होता है, जिसने अपने राग द्वेष मोह की ग्रंथि को भग्न कर दिया है, उसका जो मानसिक ताकत होता है वो बहुत बहुत प्रबल होता है। जो मानसिक हमारी ताकत होती है वो हजारों हाथियों से भी ज्यादा ताकत होती है। इसीलिए जो भगवान बुद्ध थे वो संसार के सबसे बड़े इल्यूजनिस्ट थे, उसके अधिक कोई नहीं था। तो जो अधम्म है, जिसके अंतर्गत इंसान को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसे आप बड़े अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा कि जो इंसान शक्तिशाली है उसे हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों गदा की जरूरत पड़ती है इंसान को? क्योंकि वो शक्ति विहीन है, उससे अपनी भुजाओं के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इसीलिए एक बात है कि जो शक्ति विहीन है, जिसके अंतर्गत हिंसा होती है हथियार धारण करके, जो हिंसाचारी है, ऐसे किसी भी इतर धम्म को अपनाना मिथ्याचार हो जाएगा और हमारा भला नहीं होगा। ये बराबर आपको समझना पड़ेगा। जो भगवान होता है उसका हमेशा अहिंसक होता है, वो दूसरे के प्रति हिंसावादी नहीं होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझिए। हिंसाचारी क्यों नहीं होता है? क्या वो ताकतहीन है इसीलिए? नहीं, वो हिंसाचारी इसीलिए नहीं करता है कि उसे अपनी ताकत पर, अपने बल पर पूरा भरोसा होता है। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध आसानी से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बदल दिया। ऐसे अनेक किस्से होते हैं। आलवक यक्ष का बहुत ताकतवर, उसको भी भगवान बुद्ध ने बदल दिया था। क्यों? कि जो इंसान के भीतर ताकत होती है उसे अपनी भुजाओं के ऊपर भरोसा होता है। जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है वो कभी हिंसा नहीं करता है, वो मुस्कुराता है। सामने वाले व्यक्ति की ताकतहीनता देखकर वो मुस्कुराता है। याद रखिएगा। इसीलिए जो मिथ्या देवी देवताएं हैं उसे हथियार पकड़ाए गए और आपको, हमको एक ब्रेन वॉश किया गया। हमारे भीतर एक डर पैदा किया गया। वो डर क्यों पैदा किया गया इसे भी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप मेरी बात को, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, उसे, जो मैं जितना कहता हूं उससे भी ज्यादा अगर आप समझ गए तो मुझे यकीन है कि आप जल्द से जल्द साहस करके इस प्रकार की बदी से, इस प्रकार के दूषण से आप बाहर आ जाएंगे। हमारे भीतर, इंसान के भीतर एक प्रकार का डर पैदा किया गया।
झूठी बीमारी के लिए झूठी दवाई इजाद की गई। क्यों? अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, अपने संप्रदाय को मजबूत बनाने के लिए लोगों के अंदर एक मिथ्याचार पैदा किया गया। क्यों? क्योंकि अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए। तो डर से जितना हो सके उतना जल्द से जल्द हम बाहर आकर जो मिथ्याचार है उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। इंसानी जो मानस होता है, हमारा जो मानस है, सामान्य इंसानी मानस का एक खूबी यह होता है कि जो वो मास हिप्नोटाइज होता है, वो मास से सम्मोहित होता है, और दूसरी तरफ जो मास है उसे एक व्यक्ति सम्मोहित करता है। और अगर बहुत सारे लोग किसी देवी देवता को, किसी मिथ्या देवी देवता को मानने लगते हैं, उसके प्रति बहुत सारा शारीरिक और वाणी से तरह तरह का क्रियाकांड करने लगते हैं, तो उसके अंदर एक प्रकार का भावना जन्म लेती है कि यह कितनी श्रद्धा है, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, ये देवी देवता हो। एक प्रकार का मास सम्मोहन है ये। इसमें सच्चाई नहीं होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बहुत, उनका जो धम्म है वो शुद्ध है। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन ही प्रमुख है, मन ही श्रेष्ठ है। अगर हमारा मन है वो शुद्ध है, मन प्रबल है, मजबूत है, तो कुछ भी नहीं है। मन ही देवी देवता है, मन ही भूत प्रेत है, मन में ही सब कुछ होता है। हमारा जो मन है वही सब कुछ पैदा करता है। ये बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको दृष्टांत से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं अटक कर मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जल्दी से मैं विषय को जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह से रजू नहीं कर सकता। तो दृष्टांत से समझते हैं कि कोई 100 या 1000 व्यक्ति है। 1000 व्यक्तियों में कुछ लोग, इक्के दुक्के लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत देवी देवता होते हैं, और 999 लोग हैं वो नहीं मानते हैं कि कोई देवी देवता भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो समझ लीजिए कि जो एक व्यक्ति है वो ये जो 999 लोग हैं उससे डोमिनेट हो जाएगा। वो उससे डोमिनेट होकर उसे मानना पड़ेगा कि नहीं होता है, भूत प्रेत नहीं होता है, देवी देवता नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसको कहते हैं मास हिप्नोटिज्म। दूसरी तरफ अगर 99 लोग मान रहे हैं कि भूत प्रेत देवी देवता होता है और एक इंसान नहीं मानता है कि नहीं होता है, तो वो एक इंसान है वो मास से, समूह से हिप्नोटाइज हो जाएगा, सम्मोहित हो जाएगा, उसे मानना पड़ेगा कि होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मानस के तौर पर प्रवृत्त हो रहा है। बहुत समझने जैसा है कि हम फॉरेन में जाएंगे, विदेश में बहुतर संख्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या है, वो बहुत ही रेशनलिस्ट है, उनको वो साइंस से रिलेटेड है, वो ऐसी बातों को प्राधान्य नहीं देती है, तो उसे कोई ट्रबल नहीं होता है, बहुत सुखी है, उनके पास बहुत धन है, हर तरह से वो सुखी है। क्यों? वो तो नहीं मानते हैं ऐसी कोई चीजों को, वो क्यों सुखी है? आज दुनिया में सबसे बड़ा सुखी लोग कौन है? अमेरिका है, जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, उसके पास विज्ञान है। विज्ञान है क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की अंधश्रद्धा, अंधविश्वास को प्राधान्य नहीं दिया।
हमें डर लगता है कि हम ये छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। समझने जैसा है कि जो विदेशी लोग हैं, जो रेशनलिस्ट है, जो ऐसी बातों को नहीं मान रहे हैं, वो कितने सुखी हैं। इस फर्क को हम मद्देनजर रख के हमें जल्द से जल्द इस प्रकार की बदियों से हमें छूटना पड़ेगा। और एक बात है कि हिंसाचारी है, हथियार धारण किया हुआ है, व्याभिचारी भी है, चोरी भी करते हैं, तो कितना कितना स्पष्ट चीज है, कितनी समझने जैसी बात है कि जो धम्म की बात होती है वो धीर गंभीर होती है। धम्म है वो कभी मनोरंजन नहीं होता है, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता है, नाचना गाना नहीं होता है। क्यों? नाचना गाना लोगों को बहुत पसंद आता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए लोग उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। तो धर्म होता है, जो शुद्ध धर्म होता है वो धीर गंभीर होता है, उसमें ध्यान, चिंतन, मनन को प्राधान्य दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, व्याभिचार करता है, हिंसा करता है, हिंसा करवाता है, ये किस तरह का धर्म है? ये मुझे कोई बार समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह की मूर्खामी कर रहे हैं। ये कैसा धर्म है जो हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा, जो हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। ऐसे धर्म में जल्द से जल्द निवृत्त हो जाने में ही हमारा हित है। तो जो चोरी करता है, जो हिंसा करता है, जो व्याभिचार करता है, वो कदे सद्धम्म नहीं हो सकता। ये बात ऑब्वियस है, ये कोई निंदा की बात नहीं है, किसी की निंदा की बात नहीं है, उसमें बहुत स्पष्ट चीज है। भगवान बुद्ध कितना धम्म प्रिय थे, अहिंसक वृत्ति थी, उसमें निर्दोष वृत्ति थी। ये सब बातें अगर हैं किसी भी इतर धर्म में, तो जल्द से जल्द उससे विरत हो जाने में हमारा हित है। तो यह बात हुई कि जो चीज को हमें छोड़ देना है, त्याग देना है, हमारी जो पुरानी खाल है उसे निकाल देना है, तो उसके लिए हमें साहस की बहुत जरूरत पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, बलिदान की तैयारी तक रखना पड़ेगा। और अभी आगे देखते हैं कि सद्धम्म क्या है और बुद्धिज्म में क्यों अपनाना है। जब मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि बुद्धिज्म को क्यों अपनाना है और उसे अपनाना है, तो मैं बहुत बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। मैंने बहुत नजदीक से जाना है। बुद्धिज्म है, उसकी मोटे मोटी बात क्या है? बहुत ऊपर ऊपर की बात है कि जो बुद्ध धम्म है वो समानता प्रदान करता है, समत्व प्रदान करता है। बुद्धिज्म में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये पहली बात है, मुख्यत्वे बात है कि बुद्धिज्म में ऊंच नीच का भेद नहीं है। इसीलिए बुद्ध धम्म को अपनाना। ये बात को बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट की गई है। मेरा आप सबसे विनती है कि इस जो ये ऊंच नीच का भेद है उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप जल्द से जल्द बुद्धिज्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। आप कितना भी कोशिश करेंगे इतर धम्म में, उसकी चमड़ी के साथ चिपका हुआ है ये ऊंच नीच का भेद, कभी दूर नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं कि ऊंच नीच का भेद है
तो उसे इतर धम्म ये साबित नहीं करेगा कि उच्च नीच का भेद नहीं है, वो ये जरूर साबित कर देगा कि उच्च नीच का भेद है। ये भेद में भेद है, उस बात से भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो भेद है वो गलत है, वो धम्म का पहलू नहीं है, वो अधम्म है, वो मिथ्याचार है। और जब भी कोई ये नगर पालिका वाले होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जब भी रास्ते पर कहीं पर खड्डा हो जाता है तो खड्डा बूरते नहीं है, वो जल्दी से भरेंगे नहीं। कोई अकस्मात होगा, कोई गिरेगा, अखबार में चढ़ जाएगा विषय, तभी जाके वो खड्डा भरेगा। तो इससे पहले कि हम हमारे खुद के अनुभव पर आए ये बात, उससे पहले जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो खास करके SC ST है, OBC है, उसे समझना पड़ेगा, ये ऊंच नीच के भेद को समझना पड़ेगा। मैं फलाना फलाना जाति का हूं, इसीलिए फलानी फलानी जाति से मैं ऊंचा हूं। ये बहुत विचित्र प्रथा है। इंसान के अंदर एक तरफ से अहंकार पैदा किया गया, दूसरी तरफ से उसे नीचा साबित किया गया। मैं एक फलानी जाति का हूं तो इससे तो मैं बड़ा हूं, लेकिन इससे मैं छोटा हूं। इस तरह की भावना हमारे अंदर पैदा की गई, तो जो हम इसमें टिके हुए हैं अधम्म में, उसका कारण यही है कि फलाना फलाना जो जाति का है वो मेरे से नीचा है। ये समझने जैसा है। इसे धर्म के साथ, धम्म के साथ कोई लेन देन नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह से हमें जल्द से जल्द समझना चाहिए, इससे पहले कि हमारे घर में ये मैटर आ जाए। हमें जब स्वयं अनुभव हो जाए, इससे पहले दूसरे के अनुभव से हमें समझना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि अभी हमें जो सद्धम्म है, बुद्ध धम्म क्यों अपनाना है। तो अगर हम बुद्धिज्म को अच्छी तरह से समझते हैं तो मुझे गले तक यकीन है कि हम निश्चित ही बुद्ध धम्म को अपनाएंगे। याद रखिएगा कि जो धम्म होता है वो धीर गंभीर होता है। धम्म का जो रस है वो नीरस होता है, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता है, मनोरंजन नहीं होता है। और एक बात ऑब्वियस है, एक बात हमेशा साधारण होती है कि हर धम्म में थोड़ा थोड़ा बहुत दुराचार भी होता है, थोड़ा मिथ्याचार भी होता है, थोड़ी खराबी भी होती है। लेकिन उसे अपनाना, उसे बदलने की कोशिश करना, उसको देखने की, समझने की कोशिश करना, उसके साथ अच्छाई का प्रमाण ज्यादा भी होता है। तो जो धम्म होता है वो धीर गंभीर होता है, वो सीधा सिंपल होता है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बहुत सीधा साधा था, वो धीर गंभीर था, उसमें नाचना गाना नहीं है। अगर उसमें नाच गान होता था, उसमें कुछ अच्छा नाटक, सिनेमा इत्यादि होता था, गीत इत्यादि होता था, तो लोगों को बहुत आकर्षित करता था धर्म, बुद्ध धर्म। लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो हमें आकर्षित नहीं करती है। तो बुद्ध धम्म को अच्छी तरह से समझिए। बुद्ध धम्म है वो धीर गंभीर है, ध्यान, शील, समाधि, प्रज्ञा, इस तरह का उसके अंग है। धम्म हमेशा आकर्षित नहीं करता है क्योंकि वो धीर गंभीर होता है। तो मनोरंजन, रहस्यवाद, ये हमें आकर्षित करता है।
जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो रहस्यवादी नहीं है। आत्मा है, लेकिन आत्मा कैसी है, किस आकार की है, किस रंग की है, कुछ भी नहीं कहा गया। बस आत्मा है, निराकार है, निरंजन, इस तरह का तरह तरह के शब्द प्रयोग करके इंसान को रहस्य के जाले में उसको उलझन में डाला जाता है तो बहुत आकर्षण पैदा होता है। ये एक इंसानी मानस की फितरत है कि जो रहस्यवाद होता है वो बहुत आकर्षित करता है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो इसमें से जल्द बाहर आ जाता है। कि भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से सीधी सादी भाषा में, धम्मपद इतना सीधा सादा किताब है कि हर चीज को उन्होंने सीधी सादी भाषा में रजू की। बहुत बहुत समझने जैसी बात है कि इंसान के पास कितनी भी रहस्यवादिता है, कितनी भी चमत्कारिक शक्तियां हैं, तरह तरह की आश्चर्यचकित कर देने वाली विद्याएं हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसी विद्याएं, ऐसी चमत्कार करने वाली विद्याएं, ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली कलाएं हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं कर सकती हैं दुख से। भगवान बुद्ध का यही कहना था, इसीलिए उन्होंने दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी पटिपदा को महत्व दिया है। भगवान बुद्ध ने दुख निरोध को महत्व दिया है, क्योंकि हमारे पास कैसी भी, कितनी भी चमत्कारिक शक्ति है, कितनी भी हमारे पास आश्चर्यचकित कर देने वाली विद्या है, लेकिन वो दुख से मुक्त नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, वो दुख में हमें डाल सकती है। लेकिन होता यह है कि इंसान है वो इस तरह की विद्याओं से आकर्षित होता है। वो व्यक्ति खुद भी मुक्त नहीं होता है और दूसरों को भी वो मुक्त होने में वो बाधा बन जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। एक बार एक शैतान और उसका एक सागरित पृथ्वी पर से निकल रहे थे, और वो दोनों देखते हैं कि एक आदमी ने रास्ते पर से कुछ उठा लिया और अपनी जेब में उसने डाल दिया। तो जो सागरित था उसने ये देखा कि जो उसके साथ उसका जो गुरु था उसने कुछ भी कहा नहीं और दोनों रास्ते से गुजर गए। तो जो सागरित था शैतान का, वो शैतान को कहता है कि आपने उस आदमी को कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो आदमी था, उसने सत्य उठा लिया था, सत्य उठाकर उसने अपनी जेब में डाल दिया था। तो सागरित के मन में फरियाद उठी कि आपने कुछ उसको कहा नहीं। अभी वो आदमी जाकर सत्य का प्रचार प्रसार कर देगा और आपका तो साम्राज्य तितर बितर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो शैतान मुस्कुराता है और उसे कहता है कि तुम समझे नहीं, वो जो आदमी था उसने सत्य का टुकड़ा उठाया है सिर्फ, और वो सत्य के टुकड़े को ही सर्वे सर्वा पूर्ण सत्य मान लेगा और उसका वो प्रचार शुरू कर देगा और लोगों को भटकाने में वो कामयाब हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूं कि लोग भटके। तो इस तरह का जो चमत्कारिक शक्तियां, जो आश्चर्यचकित कर देने वाली विद्याएं है, वो इंसान को आकर्षित करती हैं। लेकिन वो अपनी जगह जहां है वहां वो ठीक है। लेकिन जो धीर गंभीर समझदार होते हैं वो उस तरह की विद्याओं से आकर्षित नहीं होते हैं, वो सद्धम्म में आकर्षित होते हैं, जो
धम्म का जो सही सही स्वरूप है उससे आकर्षित होते हैं। धम्म का सही स्वरूप है भगवान बुद्ध और उसका धम्म। भगवान बुद्ध ने कभी इस तरह की चमत्कारिक शक्तियों को, इस तरह की आश्चर्यचकित कर देने वाली विद्याओं को प्राधान्य नहीं दिया है। आप दीघ निकाय पढ़ लीजिए। भगवान बुद्ध बहुत जानते थे, इतना जानते थे कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा कि ऐसी विद्याएं, ऐसी शक्तियां तुम्हारे दुख से मुक्त नहीं कर पाएंगी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, परियत्ति और पटिपति, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो सद्धम्म है। मेरे से जितना हो सकता है इतना मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास में एक सही सही मैसेज पहुंचे। मैं एक निशाने पर मैं तीर लगाना चाहता हूं। शायद मैं कितना सफल होऊंगा वो समय बताएगा। यह एक बात है कि ये धम्म है भगवान बुद्ध का, वो परिपूर्ण है। दूसरी बात कि भगवान बुद्ध स्वयं वो कैसे थे उसे समझ लेते हैं। भगवान बुद्ध को हो गया 2600, तकरीबन 2600 साल। भगवान बुद्ध के पहले भी अनेक बुद्ध हो गए। एक बात बहुत समझने जैसी है कि कोई लोग कहते हैं कि हमारा धर्म है बहुत पुराना है, कोई कहता है हमारा धर्म पुराना है, कोई कहता है हमारा धर्म पुराना है। मैं आपको एक बात कहता हूं, एक छोटा सा दृष्टांत से, कि आप अपने अतीत में जाइए। जैसे कि मेरे पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके, ऐसे पीछे जाते जाइए। आप कहां तक जा सकते हैं? हम कहां तक पीछे जा सकते हैं? अतीत का कहीं अंत नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 5000 साल जाकर वहां अंत हो जाता है किसी भी चीज का। क्या 5000 साल के बाद हमारे जो पिता थे वो नहीं थे? थे। हमारे पूर्वज मौजूद थे। यह एक बात है। आज ऐसा भी कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर, मैं सत्य बताने की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी धर्म की निंदा टीका करने का मेरा इरादा नहीं है। जो सत्य है उसे मैं आपके सामने रजू कर रहा हूं। आप यहूदी धर्म का इतिहास पढ़िए, बहुत पुरातन है। ऐसे अनेक धर्म हैं पृथ्वी पर, हर धर्म इतना ही पुराना है। क्यों? उसका एक बहुत सटीक कारण है कि हर एक इंसान के भीतर एक प्रकार की मानसिकता होती है, और वो मानसिकता है अपने पूर्वजों से चली आती है। उसे मैं पता नहीं मैं कहां तक समझा पाऊंगा। जैसे कि मैं दृष्टांत से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि बुद्ध थे, तो बुद्ध जैसी मानसिकता वाले पूर्व में अनेक लोग हो गए। ये निश्चित है कि होते ही हैं, तो वो बुद्ध थे। उसी तरह से जय कृष्ण मूर्ति थे, तो उनके जैसी मानसिकता वाले पूर्व में अनेक लोग थे। पूर्व से ही आता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नया व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से दूसरे धर्म में आप देखें, जैसे कि पैगंबर थे या तो दूसरा कोई भी यीशु ख्रिस्त थे, उनके जैसी मानसिकता वाले हमेशा पूर्व से ही चले आते हैं। वो जो आचरण करते थे, यीशु ख्रिस्त कहें या तो पैगंबर कहे या तो फिर बुद्ध कहे, कोई भी धर्म के आप ले लीजिए, जो होते हैं वो पूर्व से चले आते। उनकी मानसिकता है वो धीरे धीरे आती। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नयापन है, ऐसा नहीं होता है।
तो यह एक बात थी। दूसरी बात कि जब भी एक प्रकार की मानसिकता है, एक धर्म की मानसिकता है, वो पूरी तरह से इवोल्यूट हो जाती है, पूरी तरह से उत्क्रांतित हो जाती है, तभी एक परिपूर्ण इंसान जन्म लेता है। उस तरह की मानसिकता वाला, जैसे कि बुद्ध थे, उसके बारे में आप देखिए कि उपे तो बुद्ध दम्मे ही 18 सही नायका 32 लखणु पेता सीतानु व्यंजना धरा। जो बुद्ध थे वो 32 लक्षणों से परिपूर्ण थे, 32 लक्षणों से परिपूर्ण उसकी काया थी, 80 अनुव्यंजन थे उसके शरीर पर। वो क्यों थे? वो कोई मीथ नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। ये एक उत्क्रांति का सिद्धांत है। उत्क्रांति सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलती है, उत्क्रांति बर्थ टू बर्थ भी चलती है। तथागत ने अनेक अनेक जन्मों से वो उत्क्रांतित हुए थे, वो इवोल्यूटेड हुए थे, तब जाके 2600 साल पहले भगवान बुद्ध पूरी तरह से वो इवोल्यूटेड पैदा हुए, 32 लक्षणों से और 80 अनुव्यंजनों के साथ। इसीलिए बुद्ध जो थे वो परिपूर्ण थे। इसीलिए अनेक जन्मों में उन्होंने अनेक प्रकार का कुशल कर्म किया, अकुशल कर्म भी किया था, इसीलिए तो उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता था। अनेक पारमिताएं पूरी करते 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 इवोल्यूटेड होते 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 2600 साल पहले एक पूरी तरह से वो सम्यक संबुद्ध बनकर वो जन्म उन्होंने ग्रहण किया। इसीलिए जो बुद्ध थे, इसीलिए वो महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व था। अगर अभी भी मेरी बातों में आपको शंका कुशंका है तो आप अच्छी तरह से धम्म का अध्ययन करिए। अगर कुछ भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी बात में आपको शंका है, कुशंका है, तो मुझे निश्चित ही आप प्रश्न करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आपकी कोई भी शंका प्रश्न का समाधान मैं आपको दूंगा। भगवान बुद्ध जो थे परिपूर्ण थे, इसीलिए बुद्ध धम्म को अपनाना हमारे लिए बहुत हितकारक है हर दिशा से। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। तो इस आधार पर सद्धम्म का अनुसरण लोग कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से कि सही निशाने पर तीर लगे और मैं सही एक सही संदेश में देना चाहता था, जो कि इस वीडियो के माध्यम से दिया है। तो आज के दिन बस इतना ही कह के मेरी धम्म वाणी है उसका समापन करता। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।